नमस्कार, फिर पैसा बोलते हैं में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बहुत ऊपर है। पहले तो 215 पॉइंट ऊपर थी, कल तो 2 पॉइंट के ऊपर थी, सो लगभग 2 दिन में 400 पॉइंट ऊपर थी। लेकिन जब रिजर्व बैंक का मीटिंग खत्म हुआ और ये अनाउंस हुआ कि कोई रेट कट की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि सितंबर की इन्फ्लेशन में बढ़ावा आने की संकेत है, तो गवर्नर शक्तिकांता दास ने बोला है कि वो रेट्स को होल्ड करेंगे। सो रेट्स 6.5% ही में रहेंगे। इसके कारण में मार्केट 100 पॉइंट नीचे आ चुकी है और जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था 110 से 113 पॉइंट ऊपर है। कल 2 दिन से म्यूचुअल फंड्स की जोधपुर की खरीदी से मार्केट ऊपर है और म्यूचुअल फंड से बहुत पैसे हैं और वो खरीदते रहेंगे। अगला वेव ऑफ जो बेचना है वो एफआईआई से आना है, उसका संकेत भी हमको मिल रहा है। इसराइल और लेबनान के बीच कोई पीस का गुंजाइश नहीं है। इसराइल लगातार बॉम्ब कर रहा है लेबनान को, हिजबुल्लाह इसराइल को अटैक कर रही है, हुती रिबल्स भी इसराइल को अटैक कर रहे हैं। तो ये टेंशन कभी भी बॉयल ओवर हो सकता है और इसराइल और ईरान के बीच में लड़ाई आ सकती है। तो इसीलिए टेंशन बरकरार है। कच्चा तेल की दाम बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसके कारण जो पेंट स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, एशियन पेंट्स स्पेशली, एशियन पेंट्स के सीईओ अमित सिन्हाल ने बोला है कि ये टेम्परेरी फिनोमिना है, ये क्या 2 साल के लिए रहेगा, उसके बाद क्रूड काबू में आ जाएगा। क्योंकि अभी कंपटीशन पेंट्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उन्होंने ये बोला है कि वो एक्विजिशंस के लिए तैयार हैं। लगता है कि वो अक्सो नोबेल को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं चेन्नई को आया वापस दुबई से, सो मेरे नज़र होर्डिंग्स पे गया। बिरला पेंट्स की होल्डिंग कई जगह में आ चुकी है। बिरला की पेंट्स लॉन्च साउथ इंडिया में हो चुकी है और जल्दी ही सारे इंडिया में हो जाएगी। तो कंपटीशन या एशियन पेंट्स के लिए आ चुकी है। ये रहा पहला न्यूज़। दूसरा न्यूज़ ये है कि हुंडई का आईपीओ का प्राइस अनाउंस हो गया है। 1850 रुपया से लेके 1960 रुपया तक का प्राइस बैंड है। हायर प्राइस बैंड में ही फिक्स होगा और ग्रे मार्केट में प्रीमियम कोलैप्स हो चुकी है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ 250 रुपया है। जो ईपीएस और पी बाई रेशियो कंसिडरेशन है, प्रोस्पेक्ट्स में ये लिखा है कि ये 28 टाइम्स अर्निंग्स है। मैंने अभी तक कैलकुलेशंस नहीं की, सो मुझे पता नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहें तो आप इस इश्यू को अवॉइड कर सकते हो। आप कोरिया में जाके हुंडई को खरीद सकते हो। मेरा एडवाइस, इसको मत खरीदिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप टोयोटा या होंडा को कंसिडर करें, जो बेहतर पोजीशंस में हैं इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट्स में। लेकिन अगर आप ये गैम्बल लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन जब अक्टूबर 22 को लिस्ट होगा तभी हमको पता लगेगा कि या ये प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। स्विगी की जो आईपीओ है वो तैयार हो चुकी है और जो प्रमोटर हैं श्री हर्षा मेजेती, उनको $200 मिलियन की ईसॉप दे दिया गया है और रेड्डी जो को फाउंडर हैं उनको भी कुछ दिया गया है। अब तक श्री हर्षा ने 190 करोड़ का स्टॉक बेचा है और रेड्डी ने 100 करोड़ का स्टॉक बेचा है। मेरे ख्याल से और अनेक एक्सपर्ट्स के ख्याल, जो केन मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट ऐसे न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, आप इस स्टॉक को अवॉइड करें। मेरे ख्याल से जोमेटो ऑलरेडी हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में इस वैल्यूएशन को आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। स्विगी भी में भी यही प्रॉब्लम है और क्विक कॉमर्स में स्विगी पीछे चल रही है। इन सब की सक्सेस को देखते हुए रिलायंस रिटेल ने भी क्विक कॉमर्स में कूदना शुरू कर दी। तो वो बोल रहे हैं उनके एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है ग्रैब, उनके सहारे से 1150 सिटीज यानी 5000 पिन कोड्स पे ये क्विक कॉमर्स लॉन्च करेंगे और उन कांटे की टक्कर देंगे जोमेटो और स्विगी को। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा हमको पता नहीं, लेकिन रिलायंस तो प्राइस वॉरियर है, तो स्विगी की इंस्टामार्ट और जो जोमेटो की ब्लिंकिट है, इन दोनों को टक्कर देगी। क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा हम बोल नहीं सकते, लेकिन रिलायंस तो अपने खुद की
ब्रांड्स बना रही है। मैं रीजंस के लिए रिलायंस को इन्वेस्ट नहीं करूँगा। रीज़न ये है कि उनकी बैलेंस शीट ओपेक है और कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। द एफर्ट टेक्स, बहुत जो एफर्ट डालना पड़ता है, उस एफर्ट डालने से उतना कमेंसरेट रिटर्न्स नहीं मिलेगा। तो आप अगर अपने हिसाब से इसको खरीदना चाहें, आप इसके हिसाब में कंसिडर करना चाहें, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मेरा एडवाइस ये आप अवॉइड करें। ट्रेंड में न्यूज़ है कि ट्रेंड की जो शेयर्स लगातार बढ़ रही हैं, इसके कारण क्या है, उनकी जो ट्रेंड की है कंपनी, उसमें वेस्ट साइड स्टाइल का नाम का लॉयल्टी प्रोग्राम है। ये लॉयल्टी प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल है और ज़ूडियो भी प्राइवेट लेबल है। अभी लो एंड कॉस्मेटिक्स में प्रवेश कर रहे हैं ज़ूडियो ब्यूटी नाम से, और वो लो एंड कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्ट लॉन्च करेंगे। उसी समय रिलायंस की टियारा जो हाई एंड कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्टेड है, एक स्किन केयर ब्रांड अगस्तस को भारत ला रहे हैं और उसको भी लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं रिलायंस। ये रहा रिलायंस और ट्रेंड की न्यूज़। और दूसरी बात है कि सोने के दाम में जैसे मैंने बोला वैसे ही 60 रुपया की गिरावट आई है। 7,030 रुपया पे ट्रेड हो रहा है चेन्नई में 22 कैरेट गोल्ड, और नीचे तो 100 या 200 रुपया नीचे आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड बरकरार है। तो अगर चाइना या रशिया की जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो दम करें, तभी उसको नीचे आने की संभावना है। भारत के रुपया में बहुत सारे प्रेशर्स हैं। रिजर्व बैंक ने डायरेक्शंस दी है सारे बैंक को कि वो अग्रेसिवली रुपये को शॉर्ट ना करें, क्योंकि नाजुक लेवल पे है 83.96। अगर ये 84 रुपया डिसेसिवली क्रॉस करती है तो नीचे गिर सकती है, इसीलिए उन्होंने अवॉइड कर कर रखी है। तो न्यूज़ आई है कि बायजूस का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। बैंक्रप्सी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होने के समय वो ओवरसीज से फंड्स नहीं ला सकती है, लेकिन शेल कंपनीज के वया उन्होंने भारत के बाहर जो पैसा है उसको अंदर खिलाया है। ये सरासर वायलेशन है। निर्मला सीतारमन जी ने ये अनाउंस किया है, बैंक्स को आदेश दिया है कि वो लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म हाई रिस्क फंडिंग ना करें। बेसिकली उन्होंने कहा है कि बैंक का जॉब नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, वो मीडियम टर्म प्रोजेक्ट्स में ही कंसंट्रेट करें और क्विक और रिटेल डिपॉजिट्स को लाने की कंसंट्रेट करें। बोलना बहुत ही आसान है, करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये रहा निर्मला सीतारामन की डायरेक्शन सारी बैंक्स को। टाटा प्ले लॉस मेकिंग यूनिट है टाटा की। ये डीटीएच की पॉपुलैरिटी ख़त्म होने से और टीवी चैनल्स की पॉपुलैरिटी ख़त्म होने से ओटीटी की रेस से ये हो रहा है। तो टाटा अभी भारतीय एयरटेल से बात कर रहे हैं इस कंपनी को खरीदने के लिए। 2017 में ऐसे ही टाटा मोबिलिटी की जो कंज्यूमर बिजनेस है उस बिजनेस को एयरटेल ने खरीद ली थी। वैसे ही टाटा प्ले को खरीदकर अपने डीटीएच ऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है। वैसे भी टाटा प्ले के पास जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कस्टमर्स हैं, हाई एंड वैल्यू कस्टमर्स हैं, तो उनको एयरटेल ब्रॉडबैंड भी बेचा जा सकता है। वही प्लान है सुनील मित्तल की एयरटेल की, लेकिन क्या होगा इसके बारे में हमें पता नहीं है, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स की रिजल्ट्स बहुत तगड़ा अच्छा आई थी। तो तंगमईल ज्वेलर्स जिसको हमने एक बार कंसिडर की थी, वो 2500 के ऊपर ट्रेड हो रही थी। हमने सिर्फ 250 रुपया में इसको पहले कंसिडर किया, उसके बाद 1:1 बोनस मिला और ये अब 2500 के पार हो के जा रही है, क्योंकि सारे ज्वेलरी बिजनेस की कंपनीज अच्छी कर रही हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज का एक अपडेट है जो जिसको टाटा मोटर्स ओन करती है 65%, उन्होंने BMW की एक आर्म से साथ जॉइंट वेंचर की अनाउंस की है। जब आप लोग टाटा मोटर्स कंसिडर करते हो तो आप इसको भी कंसिडर कर रहे हो और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आप जो पटाखे लिस्ट की स्टॉक्स हैं इसको कंसिडर कर सकते हैं।
अगर आपकी कोई डाउट हो तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस में आप हमको लिख सकते हैं। मेरी टीम आपका डाउट्स को क्लियर करेगी। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।